बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फार्मर्स, आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो है हमारे ब्रीडर्स और उनकी परफॉर्मेंस गाइड। मोस्टली आपका ये क्वेश्चन होता है कि ऑर्गेनिक वैली के पास कौन कौन से बर्ड्स हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं। इसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है ताकि आपको तफसीली तौर पे हम ये बता सकें कि हमारे पास कौन कौन सा बर्ड मौजूद है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है और व्हाट इज़ ऑर्गेनिक वैली एंड थिंग्स लाइक दिस। तो अगर आप ऑर्गेनिक वैली के साथ बिज़नेस करना चाह रहे हैं किसी तरह से भी, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो फर्स्ट थिंग, अगर आप किसी किस्म का भी ऑर्गेनिक वैली से रब्ता करना चाह रहे हैं तो आवर वेबसाइट इज़ organicvalley.pk। हमारा फेसबुक पेज है, यूट्यूब है, चैनल है, इंस्टाग्राम है, या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर 03009641 पे। सबसे पहला एस्पेक्ट जिस पे हम बात करेंगे ये है अबाउट अस, कि व्हाट इज़ एक्चुअली ऑर्गेनिक वैली। ऑर्गेनिक वैली है क्या? सबसे पहली चीज़, ऑर्गेनिक वैली एक पोल्ट्री रिसर्च सेंटर है। पोल्ट्री रिसर्च सेंटर की अगर बात करें तो इसमें हम उन एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं जो प्रोफेशनली फार्मर्स को हेल्प आउट कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा जो विज़न है वो ये है कि उस मुर्गी पे हमने काम करना है जो कमर्शियल प्रोडक्शन दे सके, और उस बर्ड पे हमने काम करना है जो 2.2 kg से ज़्यादा वेट गेन करे। तो हम अपने रिसर्च सेंटर में इन एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं ताकि हम कमर्शियल पर्सपेक्टिव को आगे लेके चल सकें, और हमारी जितनी भी रिसर्च एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी इन मकसद, इन कह लें कि पर्पसेस को सामने रख के ही की जाती हैं। नेक्स्ट थिंग, वी हैव नेटवर्क ऑफ फार्म्स, जो 48 कनाल्स पे हमारा जो है ना फार्म्स हैं टोटल, और ये 3 डिफरेंट लोकेशंस पे मौजूद हैं। अक्सर फार्मर्स क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका फार्म किधर है। तो एक्चुअली ये है कि चूँकि कुछ डिज़ीज़ और वेदर के पर्सपेक्टिव से डिस्टिंक्ट लोकेशन पे फार्म्स बनाने ज़रूरी होते हैं। तो हमारा जो पहला मेन फार्मिंग का नेटवर्क है वो गुजरांवाला के साथ एक रिमोट एरिया किला दीदार सिंह उधर है। दूसरे हमारे फार्मिंग के नेटवर्क्स जो हैं वो हाफसाबाद के करीब हैं, जिधर डेरा शाह जमाल एक रूरल एरिया उधर है। और तीसरा गुजरांवाला के साथ ही अलीपुर चट्ठा एक रिमोट एरिया है, उस जगह पे है। ये आलमोस्ट 25 किलोमीटर रेडियस के डिफरेंस से हैं, ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म की भी कोई डिज़ीज़ या कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई बीमारी आती है, तो हमारे सारे फार्म्स डिस्टर्ब ना हों। तो राइट नो हम जो है 48 कनाल अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनिक वैली की अपनी जो है ना जगह है, अपनी ऑनरशिप में है। उसमें हमारे पास 84,000 स्क्वायर फीट शेडिड एरिया है। शेडिड एरिया उसको कहते हैं जिस पे शेड बने हुए हैं, जिसमें हमने बर्ड को रिटेन करना होता है, रखना होता है। देन कम्स 24 कनाल, 24 कनाल जगह जो वो फ्री रेंज के लिए रिजर्व्ड है। फ्री रेंज जिसमें हमारा बर्ड सारा दिन घूमता फिरता खाता और अपनी रेगुलर इंडिपेंडेंट लाइफ इंजॉय करता है। देन कम्स ब्रीडर बर्ड्स, जो बर्ड हमारे पास जिनको हमने आगे अपने बर्ड्स की नस्ल को बढ़ाने के लिए रखा हुआ है, उसको हम ब्रीडर कहते हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह 14,000 प्लस ब्रीडर बर्ड है हमारे पास। देन कम्स 50,000 लेइंग बर्ड्स है। 50,000 से ज़्यादा ऐसा बर्ड है हमारे पास जो एग लेइंग के लिए, जो टेबल एग या जिसको ईटेबल एग के जो खाने के काम आता है, उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। वी हैव 40+ मेंबर्स इन आवर टीम। 40 से ज़्यादा लोग हैं जो हमारी टीम में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें PhD डॉक्टर्स से लेके, PhD डॉक्टर्स वो हैं जिनके रिसर्च डोमेन्स हैं, जेनेटिक्स के हैं, पोल्ट्री के हैं, पोल्ट्री हेल्थ के हैं, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हैं। इनमें से कुछ परमानेंट पेरोल पे हैं। मोस्टली वो लोग हैं जो डहॉक बेसिस पे, मतलब कंसल्टेंसी बेसिस पे हमारे साथ अटैच हैं, और वो इस्लामाबाद से हैं, लाहौर से हैं, एक डॉक्टर साहब जो है ना वो उधर से हैं, पिंडी से हैं, एंड देन डिफरेंट लोकेशन से, चकवाल से हमारे साथ डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, गुजरांवाला से काम कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जिनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन डिफरेंट होता है, और उनसे हम उसके मुताबिक हेल्प आउट ले रहे होते हैं। देन वी हैव एक्सपीरियंस्ड सुपरवाइज़र्स। वो सुपरवाइज़र्स जो वैसे तो बहुत ज़्यादा एकेडमिकली क्वालिफाइड नहीं हैं, मगर 20 से 25 साल का उनका एक्सपीरियंस है, और 3 डिफरेंट लोकेशंस पे हमारे 3 सुपरवाइज़र्स हैं जो उनको हैंडल कर रहे होते हैं, और उनका कह लें कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है कि उन्होंने ख़ुद काम करके ये एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है।
देन कम्स वी हैव अ हाईली क्वालिफाइड कस्टमर सर्विसेज टीम है, चूँकि फार्मर्स के साथ और एंड कस्टमर्स के साथ हम डील कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो उनके इश्यूज़ को हल कर रही होती है, और सेल्स और मार्केटिंग टीम है जिसमें डिलीवरी, फार्मर्स को चुजा पहुँचाना, बुकिंग करना और इस तरह के जो सारे मामलात हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे वो क्या कर रहे होते हैं, उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 300 प्लस सेटिस्फाइड फार्मर्स, 300 से ज़्यादा फार्मर्स हैं जिनको हम अभी तक सर्व कर चुके हैं 27 सिटीज़ से, और ये कराची से लेके पूरा सिंध और पंजाब, KPK, आज़ाद कश्मीर और एवरीवेयर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, बलूचिस्तान में क्वेटा के हमारे 3 फार्मर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनको हम सर्व कर चुके हैं, एंड कश्मीर जो कह लें कि सिंध के बॉर्डर पे है, और ऑल अराउंड दी अल्हम्दुलिल्लाह कंट्री वी हैव 300 प्लस फार्मर्स जो 27 शहरों से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 400 प्लस बेकरीज़ एंड शॉप्स जिधर हमारा ईटेबल एग जा रहा है। ये नेटवर्क हमारा लाहौर में है, गुजरांवाला में है, सियालकोट, डस्का, वज़ीराबाद, गुजरात, लाला मुसा, खाड़ियाँ, और कुछ हमारे एग्स जो है ना वो जा रहे होते हैं सिंध में, जिसमें हैदराबाद है, कराची है, तो उधर भी हम अंडे दे रहे होते हैं, मगर वो डायरेक्ट हमारी शॉप्स नहीं है, कुछ लोग हमसे लेके उधर सप्लाई कर रहे होते हैं। एंड लास्ट थिंग वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 45,000 45,000 से 50,000 हमारी डेली एग प्रोडक्शन है, जिसको हम तीनों शेड से जो है ना मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये तो था एक हमारा तारुफ कि व्हाट इज़ एक्चुअली ऑर्गेनिक वैली। अगली चीज़ जो समझनी बहुत ज़रूरी है वो है ब्रीडिंग मेथड, कि एक्चुअली जब बर्ड को हम चला रहे होते हैं तो उसकी नस्ल को कैसे आगे बढ़ा रहे होते हैं। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत अहम एरिया है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, और इस पे इंशाल्लाह हम पूरी आपके लिए एक डिटेल वीडियो भी लेके आएंगे, मगर अभी हम सिर्फ एक इसका ओवरव्यू देंगे। सबसे पहला जो ब्रीडिंग मेथड है वो है आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग हम ये कहते हैं कि न्यू जेनेटिक्स को इंट्रोड्यूस करवाना एस्टेब्लिश लाइन में। एस्टेब्लिश लाइन ये होती है कि अगर एक एरिया में फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेला बर्ड चल रहा है तो उसकी मेल लाइन या फीमेल लाइन को किसी और एरिया से लेके आना जिसकी जेनेटिक्स बिल्कुल डिफरेंट हो, जिसकी डिजीज़ रेजिस्टेंस, जिसकी ग्रोथ, एग, और मतलब पूरी, इसको अगर आसान ज़बान में मैं कहूँ कि एक एरिया का अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी मेल है तो वो कैनेडियन फीमेल से शादी कर ले, तो ये 2 डिफरेंट जेनेटिक्स हैं, टोटली अनरिलेटेड हैं, तो इसको हम आउट ब्रीडिंग कहते हैं। मैं इस पे ज़्यादा इसलिए नहीं तवज्जो दे रहा कि इसके लिए हम पूरी डिटेल वीडियो आपके लिए लाएंगे। देन कम्स सेकंड थिंग लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग वो होती है कि हम एक ही फ्लाग में रह के काम कर रहे होते हैं, मगर उसको मैनेज करने के लिए हम जो पेरेंट फ्लाग होता है उसमें से मेल लेते हैं, और जो कह लें कि चाइल्ड या जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसमें से फीमेल लेते हैं, तो फादर टू डॉटर और मदर टू सन ब्रीडिंग करके ब्रीड आगे चलाया जाता है। और ये किन स्पेसिफिक पैरामीटर्स में चलाया जाता है मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो में रोशनी डालूँगा। इन ब्रीडिंग है विच इज़ वेरी कॉमन। इन ब्रीडिंग ये है कि सेम फ्लाक में बहन भाइयों का आपस में क्रॉस करवाए जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिस पूरे पाकिस्तान में फ़ॉलो की जाती है बग़ैर ये जाने कि इसके क्या कंसिक्वेंसेस हैं और क्यों हमारी फार्मिंग डाउनवर्ड जो है ना जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो हमारे फार्मर्स कर रहे होते हैं इन ब्रीडिंग की। और लास्ट ब्रीडिंग मेथडोलॉजी जो होती है वो क्रॉस ब्रीडिंग होती है। क्रॉस ब्रीडिंग ये है कि 2 डिफरेंट ब्रीड्स को आपस में क्रॉस करवाया जाता है ताकि एक नए ब्रीड को पैदा किया जा सके। तो ये ब्रीडिंग मेथडोलॉजी है पोल्ट्री में, आउट ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग। इस पर इंशाल्लाह हम आपके लिए, हमारी रिसर्च टीम ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किया है, तो हम एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे। मैं दोबारा फोकस करता हूँ अपने अबाउट ऑर्गेनिक वैली, कि ऑर्गेनिक वैली में जो मेथड यूज़ किए जाते हैं कमर्शियल ब्रीडिंग के लिए 2 ही मेथड हैं, या आउट ब्रीडिंग है या क्रॉस ब्रीडिंग है। तो ये दोनों मेथड हम यूज़ कर रहे होते हैं रेदर टू लाइन ब्रीडिंग एंड इन ब्रीडिंग। हम आउट ब्रीडिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं। ब्रीडिंग मेथडोलॉजी से आगे चलें तो जो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है वो है ब्रीडिंग स्कीम,
कि एक्चुअली ब्रीडिंग स्कीम होती क्या है। किसी भी बर्ड को जब नस्ल आगे चलाई जाती है तो वो जिस चीज़ से शुरू होती है उसको कहते हैं प्योर लाइंस। प्योर लाइंस जो है किसको कहा जाता है? प्योर लाइंस उसको कहा जाता है कि जो एक हेरिटेज बर्ड है। इंशाल्लाह इस पे भी हमारी टीम ने काफ़ी एफर्ट की हुई है। हेरिटेज बर्ड की भी हम लेके आएंगे कि व्हाट इज़ हेरिटेज। अभी सिर्फ इसको ये समझते हैं कि हेरिटेज बर्ड वो होता है जिसका स्कोर मैक्सिमम होता है, जिसमें एक नस्ल जैसे मैं RIR, ऑस्ट्रेलाब, प्लायमाउथ या किसी भी ऐसे ब्रीड की बात करूं तो प्योर लाइन उसमें कहेंगे जिसके मैक्सिमम स्कोर होगा, माँ में भी बाप में भी। और ये डिफरेंट जो इंटरनेशनल एसोसिएशंस हैं, जिस तरह अमेरिकन पोल्ट्री एसोसिएशन है, यूरोपियन पोल्ट्री एसोसिएशन है, UK की कुछ एसोसिएशंस हैं, तो वो इस पे काम कर रही होती हैं, वो प्योर लाइंस मेंटेन कर रही होती हैं ताकि इसमें कोई भी मिक्सिंग ना हो। हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग मेथोडोलॉजी ये होती है कि हमारा जो एक्सेस है वो यूरोपियन पोल्ट्री एसोसिएशन से, हम उनसे रब्ता करते हैं कि हमें प्योर लाइन से GP चाहिए, जिसको ग्रैंड पेरेंट कहते हैं। अच्छा, वो होता ही है कि ये ABC को अगर मैं एलेबोरेट करूँ तो A स्टैंड फॉर 1 एरिया, B फॉर सेकंड एरिया एंड C फॉर थर्ड एरिया। या इसको इस तरह अगर यूरोपियन एसोसिएशन के अंडर ही काम कर लें तो A फॉर जर्मनी से आप कर लें, B आप कर लें कि ऑस्ट्रिया से है, और C आप करेंगे ये नॉर्वे से है। तो 3 डिफरेंट रीजन्स से ये प्योर लाइन्स बिलोंग करती हैं। फिर हमारे लिए यूरोपीय पोल्ट्री एसोसिएशन ये करती है कि हमें उनके एग्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एग्स आते हैं हमारे पास, उनका डे ओल्ड हम लेके चल रहे होते हैं और वो डिफरेंट लाइंस के होते हैं जो मार्क्ड होते हैं। जैसे उसमें कह लें कि अब अगर हम कहें कि हमारे पास जब मार्क 1, 2, 3 के चिक्स निकल आते हैं तो हम मार्क 1 में से A लाइन में से मेल लाइन लेते हैं और B में से हम फीमेल लाइन लेते हैं। इसी तरह B में से मेल लाइन लेंगे और C में से फीमेल लाइन लेंगे, जिसको हम कहते हैं GP। और ये वो बर्ड्स हैं जिनको हम अपने पास मेंटेन कर रहे होते हैं। मैं दोबारा इसको कहूँगा, A में से हम मेल लाइन लेते हैं, B में से हम फीमेल लाइन लेते हैं। इसी तरह B में से फिर मेल लाइन लेंगे और उसकी फीमेल लाइन हम C में से लेंगे। जब इनकी क्रॉसिंग करवाई जाती है इसको हम कहते हैं आउटब्रीडिंग। तो उनसे जो पेरेंट्स और ब्रीडर जनरेट होते हैं तो वो कुछ इस तरह के होते हैं कि उसमें AB और BC मतलब एरिया 1, 2 और 3, अगर मैं इसको कहूँ कि जैसे हमने जर्मनी और 2 डिफरेंट एरिया नॉर्वे और तीसरा हमने कोई आइडेंटिफाई किया था, तो उन तीनों में जो प्योर लाइंस चल रही होती हैं उनकी जेनेटिक वैल्यूज़ आ रही होती हैं। AB और BC जैसे कुछ हमने कोशिश की कलर से भी डिफ्रेंशिएशन करने की। इसी तरह फिर जितने भी मेल फीमेल होते हैं ये हम फार्मर्स को देते हैं ताकि वो आगे इनको ब्रीड आउट कर सकें। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड ब्रीडर और पेरेंट्स, या सम हो इसको हेरिटेज भी कहा जाता है। तो ये सारा जो है ना हम डिटेल में भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोबारा इसको मैं सम अप करता हूँ कि प्योर लाइन से हम मेल लाइन और फीमेल लाइन लेते हैं और उनका आउट क्रॉसिंग करवा के, आउट ब्रीडिंग करवा के हम पेरेंट्स जनरेट करते हैं, ब्रीडर। ये ब्रीडर और पेरेंट हम देते हैं अपने फार्मर्स को जो हमसे डिज़ायर कर रहे होते हैं। अच्छा, फार्मर स्कीम ये होती है कि फार्मर को जो हम देते हैं वो हम पेरेंट्स एंड ब्रीडर देते हैं, जिसमें 3 डिफरेंट जेनेटिक वैल्यूज़ आ रही होती हैं। फार्मर उससे जो जनरेट करते हैं वो कमर्शियल बर्ड जनरेट करते हैं। अच्छा, जब कमर्शियल बर्ड जनरेट किया जाएगा तो उसकी मेल लाइन और फीमेल लाइन में, चूँकि पहले आप देख रहे हैं कि पेरेंट AB और BC था, जब उनकी क्रॉसिंग हुई तो ABC और ABC हो गई, मतलब तीनों जेनेटिक वैल्यूज़ का ब्लेंड वो हो गए। इसी तरह ABC आ गया। तो अब ये वो कमर्शियल बर्ड है जो हमारे फार्मर आगे फार्मर्स को दे रहे होते हैं, जिन्होंने या तो अंडा लेना होता है या उन्होंने एक देसी गोश्त पे काम करना होता है, तो ये उनको वो दे रहे होते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम इधर शुरू होती है कि जब सेकंड फार्मर लेते हैं तो वो चीज़ ये समझे बगैर ही कि क्या ये बर्ड ब्रीडिंग के काबिल है या नहीं है, वो इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। अच्छा, जब वो ब्रीडिंग करवाते हैं तो एक्चुअली ABC और ABC मतलब सेम जेनेटिक वैल्यूज़, या उसको मैं कहूँ कि बहन भाइयों का क्रॉस हो रहा था जिनको हम इन ब्रीडिंग कहते हैं, तो वो करवाते हैं जो वो रिज़ल्ट नहीं देता। यही वजह है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में ऑस्ट्रेलाब आई और एकदम उसके रिज़ल्ट, प्रोडक्टिविटी, डिजीज़ रेजिस्टेंस और बाकी सब एलिमेंट डाउन हो गए।
तो एक्चुअली जो एक कॉमन प्रॉब्लम है कि ओवर फार्मर डज नॉट अंडरस्टैंड कि बैन बाई के क्रॉस किस सिचुएशन में करवाया जाता है। एक स्पेशल सिचुएशन होती है जिसमें कुछ स्पेशल मकसद होते हैं, उसमें सिर्फ हम इन ब्रीडिंग या लाइन ब्रीडिंग यूज़ करते हैं। तो जब ये इधर से मल्टीप्लाई होना शुरू होता है तो आहिस्ता आहिस्ता रिज़ल्ट डाउन हो जाता है। जो असल वजह बनी एस्ट्रोलैब, RIR या बाकी बर्ड्स की परफॉर्मेंस डाउन होने की, परफॉर्मेंस डाउन हो तो उनका डिजीज़ रेजिस्टेंस कम हो जाती है, उनकी एग लेइंग कैपेसिटी कम हो जाती है, उनकी वेट गेनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, उनकी फीड कन्वर्जन रेशो कम हो जाती है। तो इस पे भी हम पूरा आपसे जो है ना एक डिस्कस करेंगे। तो दीज आर दी थिंग्स कि हम कौन सी जो है ना चीज़ें दे रहे होते हैं। उसके बाद अगली चीज़ आती है कि हमारे जो ब्रीडर्स हैं, जो GP है, जो हम फार्मर्स को आगे जिससे पेरेंट्स दे रहे होते हैं, वो क्या है और वो किधर से आए। जैसा कि पहले मैंने डिस्कस किया कि हम हेरिटेज बर्ड्स को प्रेफर करते हैं। तो पहला ब्रीड जो हमारे पास मौजूद है वो है एस्ट्रोलैब। एस्ट्रोलैब जो है ये हमने, जैसे मैंने पहले बताया, यूरोपियन पोल्ट्री एसोसिएशन के थ्रू ही लेते हैं। हम उनको एक रिक्वेस्ट पुट करते हैं कि हमें एस्ट्रोलैब या जो भी बर्ड का ब्रीडर चाहिए वो चाहिए। वो हमें जो उनके रजिस्टर्ड फार्मर्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं और वही हमारे लिए ये फेवर करते हैं कि वो उनके ब्लड सैंपल्स लेके तो हमें जो चीज़ शेयर कर रहे होते हैं वो मैं भी आपसे डिस्कस करता हूँ। तो हमारी जो मेल लाइन है वो बेल्जियम से बिलोंग करती है और कैटेगरी उसकी हेरिटेज है। हेरिटेज ये है कि जो मार्क होते हैं, जो आइडेंटिफिकेशन हेरिटेज की होती हैं वो उसमें मौजूद हैं। जेनेटिक स्कोर 92 है। दिस इज़ द वेरी क्रिटिकल थिंग। होता ये है कि जो बर्ड रिंग बर्ड होता है, रिंग बर्ड पे भी इंशाल्लाह हम लेक्चर करेंगे, तो अभी सिर्फ ये बता देता हूँ कि कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो यूरोपियन पोल्ट्री एसोसिएशन या USA में चले जाएं तो अमेरिकन पोल्ट्री एसोसिएशन में शो बर्ड्स होते हैं। शो बर्ड्स ये होते हैं कि जिनकी जेनेटिक वैल्यूज़ पूरी होती हैं और वो मुकाबले में आते हैं। ये इसी तरह जैसे हमारे पास बॉडी बिल्डिंग मुकाबला होता है या दुनिया में मुकाबला हुस्न होता है, तो वो उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स देखे जाते हैं और जो शो बर्ड्स क्वालिफाई करते हैं उनको रिंग बर्ड्स कहा जाता है। रिंग बर्ड्स ये है कि उनको रिंग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। तो जब हम इनसे रब्ता करते हैं तो वो हमें रिकमेंड करते हैं रिंग ऑफ द बर्ड्स और उनका ब्लड सैंपल भेजा जाता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारे बर्ड्स का ब्लड सैंपल जाता है वो UK में जेनेटिक स्टैंडर्ड्स के पास जाता है। जब उनके पास जाता है तो वो ब्लड सैंपल से चेक करते हैं कि जो यूरोपीय पोल्ट्री एसोसिएशन ने एस्ट्रोलैब की जेनेटिक वैल्यूज़ आइडेंटिफाई की हैं, इनका जेनेटिक कोड कितने % सिमिलर है टूवर्ड्स ओरिजिनल जेनेटिक कोड्स। तो जो हमारा मेल लाइन है वो 92% प्योर है और इसकी एज जो जनवरी 2022 में, चूँकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जनवरी 2022 में, इट्स अबाउट 7 मंथ ना, तो इसकी 7 माह होगी। तो मैं दोबारा सम अप करूँगा। जो हमारी मेल लाइन है वो जो ओरिजिन है वो बेल्जियम से है, कैटेगरी हेरिटेज है, 92 उसका जेनेटिक स्कोर है और उसकी एज 7 मंथ है। जो हमारी फीमेल लाइन है वो तुर्की से है, हेरिटेज है, 96 जेनेटिक स्कोर है उसका और उसकी जो एज है वो 6 मंथ है, जनवरी 2022 में। तो ये हमारा जो फर्स्ट ब्रीडर है एस्ट्रोलैब का, जो हेरिटेज ब्रीडर है, जिसके चूज़े हम आगे फार्मर्स को देते हैं। तो ये उसकी डिटेल है और ये ब्रीडर से रिलेटेड आप हमारी वेबसाइट organicvalley.pk/breeders पे चेक कर सकते हैं, जो इनके जेनेटिक स्कोर्स हैं, इनकी सर्टिफिकेशंस हैं या बाकी जितने भी मामलात हैं। हमारा दूसरा हेरिटेज ब्रीडर जो है वो RIR है, रोड आइसलैंड रेड है। इसकी मेल लाइन जो है वो जर्मनी से है और ये हेरिटेज कैटेगरी में है, 98% इसका जेनेटिक स्कोर है और इसकी एज भी 7 मंथ है, जनवरी 2022 में। जो RIR की फ़ीमेल लाइन है ये तुर्की से बिलोंग करती है। इसका जेनेटिक स्कोर जो है हेरिटेज बर्ड है, जेनेटिक स्कोर 89% है और ये 6 मंथ की है, जनवरी 2022 में। और मैं इधर एक चीज़ आइडेंटिफाई कर दूं, चूँकि ये फ़ोटोशूट करवाना और बाकी मामलात को लेके चलना एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। तो ये जो पिक्चर्स हैं ये हेरिटेज बर्ड्स की हैं, मगर ये हमारे बर्ड्स नहीं हैं। तीसरा जो हमारे पास हेरिटेज ब्रीडर है वो प्लाईमाउथ है। इसका भी ओरिजिन, मेल लाइन का ओरिजिन बेल्जियम है, हेरिटेज है, जेनेटिक स्कोर 94% है और ये जनवरी 2022 में 6 मंथ का होगा।
फ़ीमेल लाइन जो है ये तुर्की से है और इसका जो है हेरिटेज है 91 जेनेटिक स्कोर है और इसकी एज जनवरी 2022 में 6 मंथ होगी। फोर्थ ब्रीडर हेरिटेज हमारा लाइट सुसेक्स है और इसकी मेल लाइन इंग्लैंड से है और आपकी कह लें कि नॉलेज के लिए कि जो लाइट सुसेक्स है इस ओरिजिनली जो है ना वो इंग्लैंड से ही यूके से ही बिलोंग करता है। इसकी अल्हम्दुलिल्लाह जो जेनेटिक स्कोर है 90% है और ये 7 मंथ का है जनवरी 2022 में। और हमारी फ़ीमेल लाइन जो है वो बेल्जियम से है, इसका जेनेटिक स्कोर 93% है और इसकी एज 6 मंथ है। उसके बाद हमारा जो लुमन हाइब्रिड ब्रीडर है, हाइब्रिड ब्रीडर वो होता है जो कमर्शियल प्रोडक्टिविटी के लिए कमर्शियल बर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो ब्रीडर है ये जो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया ये क्रॉस ब्रीड होता है। तो इसका मेल जो है वो होता है RIR का और फीमेल इसकी लेगॉन की होती है। इसकी मेल लाइन जर्मनी से है चूँकि लुमन जर्मन कंपनी है और ये पेरेंट है हमारे पास, इसका ग्रैंड पेरेंट नहीं है हमारे पास और इसका जेनेटिक स्कोर 100% है अल्हम्दुलिल्लाह और इसकी एज जनवरी 22 में 11 मंथ है। 100% इसलिए है जी जो पहले बर्ड्स हैं वो मैनुअली चल रहे होते हैं, वो लोग उसको मेंटेन कर रहे होते हैं, एज अ शो बर्ड कर रहे होते हैं। जो लुमन है, लुमन एक्चुअली एक प्रोफेशनल कंपनी है जिसके 150 प्लस जो है ना जेनेटिक्स के डॉक्टर्स हैं जो इसको मेंटेन कर रहे होते हैं। और इसकी जो डिज़ायर्ड वैल्यूज़ होती हैं, डिज़ायर्ड वैल्यूज़ ये कहें कि इसकी डिज़ीज़ रेजिस्टेंस किस लेवल तक रखनी है, इसकी हीट और कोल्ड रेजिस्टेंस कितनी है, इसने कितने अंडे देने हैं, इसके एग शेल की स्ट्रेंथ कितनी होनी है, इसके एग शेल का कलर कैसे होना है, इसकी फीड कन्वर्जन रेशो कैसी होनी है और थिंग्स लाइक दिस। ये सारी चीज़ें सालों साल मेहनत से इस वक्त कोई मेरा हाल 70 से 80 साल हो गए हैं लुमन बर्ड्स पे काम कर रहा है कमर्शली। तो जो उनकी प्रोफेशनल टीम्स है वो मैनेज करके तो अप टू 100% उन्होंने मैनेज किया होता है। और ये मैं दोबारा इधर एक चीज़ बताता जाऊँ कि ये वो बर्ड है जिसकी आगे जनरेशन नहीं ली जा सकती। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि फसलें होती हैं तो हम उसके बीज लेके लगाते हैं, मगर जब वो हम फसल बना रहे होते हैं तो उसका बीज आगे यूज़ नहीं हो सकता। तो ये इसी तरह है, ये बर्ड स्पेशली एक मकसद के लिए डिज़ाइंड है, एग लेइंग के लिए। तो इसकी रीब्रीड नहीं हो रही होती। मार्केट में हम देख रहे होते हैं अक्सर नेट पे लोग कह रहे होते हैं F1 ब्रीडर, तो वो अगर आप कभी देखें तो इसका जो F1 मेल होता है उसमें कोई भी क्रॉसिंग की डिज़ायर ही नहीं होती। उन्होंने जेनेटिकली उसको इतना चेंज कर दिया है कि इट्स वेरी कूल एंड काम और उसमें कोई भी कह लें कि क्रॉसिंग की अपनी फ़ीमेल पार्टनर के साथ करने की कोई कह लें कि नेचर ही नहीं होती। ये बर्ड स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर एग लेइंग है। तो ये मैं इस पे इंशाल्लाह लुमन पे भी एक पूरी हम वीडियो करेंगे। तो इसका जो मेल लाइन है वो भी जर्मनी से है, 100% जेनेटिक स्कोर है। इसकी फ़ीमेल लाइन भी जर्मनी से है और वो 100% स्कोर है और ये 2 डिफरेंट ब्रीडर हैं। तो ये लुमन से ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने लिए हुए हैं। तो ये जो है ना वो चल रहा होता। तो ये तो था जी हमारा जो ब्रीडर्स का। अब आगे अगर हम डिस्कस करें तो हमारे बर्ड्स की परफॉर्मेंस क्या है, वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है उसका मकसद क्या है, किस मकसद के लिए फार्मर को ये बर्ड डालना चाहिए या जिस मकसद के लिए हम फार्मर को देते हैं और उसकी एग प्रोडक्शन कितनी है। तो सबसे पहली बात अगर करें तो लुमन ब्राउन लाइट। अच्छा, लुमन ब्राउन में डिफरेंट बर्ड्स हैं हमारे पास। जो ब्रीडर है वो लाइट है। ये डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा लार्ज होता है, कुछ लुमन ब्राउन क्लासिक होता है। तो ये लुमन ब्राउन लाइट है। इसका जो हम फार्मर को देते हैं वो सिर्फ फीमेल देते हैं, ये मेल नहीं इसका दिया जाता और मेल किसी काम का भी नहीं होता क्योंकि ये एग लेइंग है। इट्स अ हाइब्रिड बर्ड और ये एग लेइंग के लिए यूज़ होता है और परसेंटेज ऑफ एग 92 से 95% है। और ये वो मैं बता रहा हूँ जो हम ख़ुद उसको लेके चल रहे होते हैं। और आज जिस दिन हम वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, टुडे इज़ 8 जनवरी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कमर्शियल बर्ड चल रहा है आज भी उसकी 95.34% प्रोडक्शन है। तो 95.34% या सॉरी 34 ही कह दें, मैथमेटिकली इट्स रॉन्ग। तो ये स्पेसिफ़िकली एक ह्यूज एग लेइंग के लिए यूज़ हो रहा था।
सेकंड बर्ड जो हमारे पास है वो एस्ट्रोलाब है, ये हमारे पास हेरिटेज है और ये ब्रीडर है। ये उन फार्मर्स को दिया जाता है जो आगे बच्चे सेल करना चाहते हैं, जो चिक सेल करना चाह रहे हैं, जिनके आगे फार्मर्स हों। इसकी जो परसेंटेज ऑफ एग्स है ये 70 to 76% है। और ये जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये मैं पेरेंट्स बर्ड्स की कर रहा हूँ। जो जीपी है जो हमारे पास है उसकी डिटेल्स और होती हैं। ये मैं ब्रीडर की कर रहा हूँ जो हम फार्मर को देंगे या जो दे रहे हैं। देन RIR है, ये भी हेरिटेज है, ये ब्रीडर बर्ड है, अभी ये 70 से 74% तक एग ले करेगा। और प्लाईमाउथ जो है ये भी हेरिटेज है और ये ब्रीडर पर्सपेक्टिव से ही है, 68 से 72% तक एग ले करेगा। और लाइट सुसेक्स जो है ये भी हेरिटेज है और ये ब्रीडर बर्ड होगा और ये 58 से 63% एग ले करेगा। जी लाइट सुसेक्स मोस्टली जो है ना, आपके नॉलेज के लिए बताता जाऊँ कि ये गोश्त के पर्सपेक्टिव से होता है। इसका वेट अप टू 7 kg 8 kg तक भी ऑब्ज़र्व किया जाता है। और जब तक ब्रॉयलर नहीं था डिस्कवर हुआ, हाईलाइन या लुमन का ही है LSL और दूसरा, तो जब तक ब्रॉयलर नहीं आया था जो मार्केट में हम ले रहे होते हैं, तो लाइट सुसेक्स वाज दी ओनली बर्ड जो इतना वेट गेन करता था। तो गोश्त के लिए, मीट के लिए लाइट सुसेक्स को यूज़ किया जाता था अप टू 90 60 70s तक। नेक्स्ट थिंग कि हमारे जानवर के ज़िंदा रहने की लाइबिलिटी कितनी है, ज़िंदा रहने की रेशो कितनी है। जो लुमन ब्राउन है जो हम दे रहे हैं कमर्शियल, अगर वो आप अच्छी उसकी रेडिंग करते हैं, रेडिंग ये है कि अंडा देने से पहले जितना पीरियड होता है जिसमें ब्रूडिंग है और उसको पालने का, तो ये 97% से 98% तक सर्वाइव करता है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे इस वक्त मोर देन 30 फार्मर्स हैं जिनको ट्रायल बेसिस पे हमने लुमन दिया था पिछले साल और उन्होंने उससे ये परफॉर्मेंस ली है। और ये अप टू 90 वीक्स जब अंडा दे रहा होता है तो ये 94% तक जो है ना, 92 से 94% तक सर्वाइव करता है। चूँकि मैंने पहले बताया कि जो हाइब्रिड बर्ड होते हैं इन पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की जाती है और इनकी जेनेटिक वैल्यूज़ को इस तरह डेवलप किया जाता है ताकि ये डिज़ीज़ रेजिस्टिव हों और ताकि इनका जो एक होता ही मकसद ही प्रॉफिटेबिलिटी होता है, तो इस वजह से इसकी मरने की रेशो बहुत कम होती है। देन कम्स एस्ट्रोलाब है, इसकी जो रीडिंग में है 88 से 92% तक ज़िंदा रहने की रेशो होगी और एग लेइंग तक जब ये जाएगी, नॉर्मली ये 90 वीक्स तक नहीं जाती, ये 70 या 65 वीक तक ही जाती है, तो वो जो है ना 78 से 81% तक इसकी ज़िंदा रहने की रेशो होगी। इसी तरह RIR 90 से 93% तक जो है ना ये ज़िंदा रहने की इसकी रेशो होगी। और ये वो स्टैटिस्टिक्स हैं जो हमने हेरिटेज बर्ड्स के विद इन पाकिस्तान एनवायरनमेंट सारे रिसर्च के बाद निकाले। एस्ट्रोलाब का थोड़ा मसला ये होता है कि इट्स अ ब्लैक बर्ड एंड मोस्टली इन पाकिस्तान वी हैव अ हॉट वेदर, तो उस वजह से उसकी रेजिस्टिव नेचर कम होती है। तो RIR 90 से 93% तक ये रीडिंग में और लेइंग में 81 से 85% तक सर्वाइव करता है। प्लाईमाउथ है 88 से 93% तक है और 87% तक तकरीबन ये लेइंग में सर्वाइव करता है। लाइट सुसेक्स है 91 से 94% तक करता है और जो लेइंग में 85 से 89% तक करता है। तो लाइट सुसेक्स की एक सबसे बड़ी वजह यह होती है कि इट्स हैवी बर्ड और जितना बर्ड का वेट ज़्यादा होगा ड्यूरिंग ब्रूडिंग और रेयरिंग तो उसकी डिजीज रेजिस्टिव। और असल जो चीज़ मारती है कि जब कमर्शियली बर्ड को चलाया जा रहा होता है तो जो बड़े बर्ड होते हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं, तो दूसरे जो है ना ब्रूडिंग में उनके मसाइल हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम अक्सर फार्मर्स को कहते हैं कि हर वीक ग्रेडिंग करें, तो उस वजह से फिर जो है ना प्रॉब्लम होता है। तो लाइट सुसेक्स इज़ अ हैवी बर्ड और इसका जब चिक भी आपके पास आ रहा होता है तो ये 38 से 39 ग्राम का होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बर्ड्स, तो इसकी जो सर्वाइवेबिलिटी है वो बेहतर होती है। अगली जो चीज़ है वो है एग प्रोडक्शन। अच्छा, दिस इज़ द वेरी ट्रिकी थिंग जो एक कमर्शियल फार्मर के लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि अंडा कब दे रही है और कितनी देर तक दे रही है, पीक प्रोडक्शन क्या है। तो अगर लुमन ब्राउन लाइट की बात करें तो ये 120 से 130 दिन में अंडा स्टार्ट कर देती है। नॉर्मली 50% प्रोडक्शन हम उसको कहते हैं जिससे ब्रेक इवन आ जाता है।
तो वो 140 से 150 डेज़ में लुमन अचीव कर रही होती है। पीक प्रोडक्शन इसकी जो होती है 95% तक एग ये जाती है। वैसे तो 97 पॉइंट समथिंग तक भी है, मगर एवरेज चूँकि हमने लेना होता है तो 245 से 250 दिनों का जब ये बर्ड होता है तो उसकी प्रोडक्शन पीक पे होती है, 95% है। फिर प्रोडक्शन 70 हफ्ते में इसकी जाके 83 से 84% होती है, और 90 हफ्ते में तकरीबन ये 1.25 साल बनते हैं, 71 से 73% तक ये प्रोडक्शन दे रहा था। आस्ट्रोलैब की अगर बात करें तो वो अंडा 130 से 140 दिन में स्टार्ट करेगा, और उसकी 50% प्रोडक्शन जो 170 से 180 दिनों में अचीव होगी। उसकी जो पीक प्रोडक्शन होगी 76% होगी, और 210 से 220 दिनों का जब बर्ड होगा उस ड्यूरेशन में होगी। और उसकी प्रोडक्शन 70वें हफ्ते में 70th वीक में 52 से 53% के करीब होगी, और ये अल्टीमेटली 90 हफ्ते तक अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं तो इट्स अ वेरी मार्जिनल 28 से 33% के करीब इसकी प्रोडक्शन होगी। क्योंकि ये एग लेइंग के लिए नहीं बर्ड होता है, इट्स अ हेरिटेज बर्ड, तो ये अप टू मैक्सिमम 65 से 70 वीक तक ही आप ब्रेक इवन पे रह सकते हैं। जब प्रोडक्शन 50% से नीचे चली गई है तो फिर बर्ड आपका ब्रेक इवन से नीचे चला गया। तो हम रिकमेंड करते हैं कि 70 हफ्ते से ज़्यादा हेरिटेज बर्ड को ना चलाया जाए। RIR ये 125 से 130 डेज़ में एग स्टार्ट करेगी। 50% प्रोडक्शन ये जो अचीव कर रही होगी ये 160 से 170 डेज़ में कर रही होगी। पीक प्रोडक्शन इसकी 74% होगी, जो 220 से 230 दिन में अचीव हो रही होगी। 70 हफ्ते तक जो इसकी प्रोडक्शन 55 से 57% होगी, और ऑनवर्ड जो 90th वीक में ये 32 से 35% होगी। प्लाईमाउथ 130 से 140 डेज़ में जो है ना अंडा स्टार्ट करेगा। इसकी पीक प्रोडक्शन 50% प्रोडक्शन 160 से 170 डेज़ होगी, एंड देन पीक प्रोडक्शन जो ये अचीव कर रहा होगा 220 से 235 डेज़ में अचीव कर रहा होगा, जो 72% होगी। और देन 70 हफ्ते में इसकी 50 से 52% होगी, और अल्टीमेटली 90 हफ्ते में ये 29 से 32% तक होगी। देन कम्स लाइट सोसेक्स। 130 से 140 दिन में अंडा स्टार्ट करेगा। 50% प्रोडक्शन ये 160 से 170 दिनों में करेगा। 63% इसकी प्रोडक्शन पीक प्रोडक्शन होगी, जो 240 से 245 दिन में ये अचीव करेगा, और देन 45 से 47% इसकी 70 हफ्ते तक होगी, और 90 हफ्ते तक ये 23 से 28% होगा। उसके बाद आता है जी एग प्रोडक्शन। एग प्रोडक्शन ये है कि ये कितने अंडे साल में देगी। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि लुमन ब्राउन हाइब्रिड बर्ड है, ये 340 से 350 अंडे पर ईयर देगी, और दिस इज़ हाईली कमर्शियल बर्ड। अगर आप अंडे का काम करना चाहते हैं जो ईटेबल टेबल एग है, तो देन हाईली रिकमेंडेड बर्ड इज़ लुमन ब्राउन लाइट। आस्ट्रोलैब ये एक साल में 270 से 280 अंडे देगा, और ये कमर्शियल एंड डोमेस्टिक घर में रखने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। RIR 255 से 270 अंडे साल में देगा, ये कमर्शियल एंड डोमेस्टिक दोनों के लिए है। प्लाईमाउथ जो है इट्स अ हेरिटेज बर्ड, 250 से 260 अंडे एक साल में देगा। एक साल हम जिसको कहते हैं कि 52 वीक्स में, और ये 52 वीक्स 20 वीक से ऑनवर्ड होते हैं, मतलब 20 वीक का बर्ड जो होता है, इसके बाद जो अगले 52 वीक्स होते हैं 72 वीक्स तक जो होती है ये वो प्रोडक्शन है। और ये कमर्शियल और डोमेस्टिक है, और लाइट सोसेक्स मोस्टली यूज्ड फॉर अ डोमेस्टिक, मगर इट कैन बी यूज फॉर अ कमर्शियल पर्पज़, और ये 270 से 230 अंडे ले कर रहा होगा। उसके बाद एगशेल कलर एंड स्ट्रेंथ है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जब आप कमर्शियली काम कर रहे हैं तो आपकी मुर्गी जो है किस कलर का अंडा दे रही है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है। तो लुमन ब्राउन जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि इसके हर पर्सपेक्टिव पे काफ़ी मेहनत हुई होती है, इसका बड़ा अट्रैक्टिव ब्राउन कलर होता है, और इसके एग शेल की स्ट्रेंथ 40 से 45 न्यूटन होती है। इट्स एग शेल ब्रेकिंग पावर। और प्रैक्टिकली जो हमने और हमारे फार्मर्स ने ऑब्ज़र्व किया कि लेस दैन 0.25 1% का भी चौथा हिस्सा जो है ना इसकी प्रैक्टिस में ब्रेकेज हो रही होती है। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि आप अगर अंडा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका नुकसान कितना हो रहा है। इसी तरह आस्ट्रोलैब का जो है ना ये 25 से 30 न्यूटन इसका होगा जो एगशेल स्ट्रेंथ, और लाइट ब्राउन कलर होगा या ऑफ वाइट होगा, और ये 2.5% से 4% तक इसकी प्रैक्टिकल ब्रेकेज होती है।
और रोड आइसलैंड रेड RIR वेरी वेल लाइट ब्राउन कलर होगा, पिंक सा, और ये 25 से 30 न्यूटन इसकी स्ट्रेंथ होगी और इसकी ब्रेकेज भी 2.5 से 4% तक होगी। प्लाईमाउथ इसका थोड़ा सा अच्छा ब्राउन होगा RIR से, 25 से 30 न्यूटन इसकी जो है ना शेल स्ट्रेंथ है, और ये भी 2.5 से 4% तक इसकी ब्रेकेज है। और लाइट सोसेक्स जो है ना लाइट ब्राउन एंड ऑफ वाइट कलर होगा, 25 से 30 न्यूटन ही है इसकी, और ये 2.5 से 4% इसकी प्रैक्टिकली होती है। और इधर आपके नॉलेज के लिए एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि जो हमारी मार्केट में बहुत एक मशहूर एक मुर्गी है गोल्डन मिस्री, उसकी ब्रेकेज ऑन एवरेज 7% तक होती है। उसकी क्या वजूहत हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे जल्द शेयर करूँगा। फीड कंजम्पशन है, ये बहुत अहम चीज़ है कि आपका बर्ड क्या खाता है, क्योंकि असल जो कास्ट इंकर हो रही होती है वो फीड ही से हो रही होती है। तो जो लुमन ब्राउन है ये एग लेइंग तक जाने में 7 से 7.4 किलो तक फीड खाएगा, और जब ये फुल प्रोडक्शन पे होगा तो ये आपका बर्ड 105 से 112 ग्राम ऑन एवरेज फीड ले रहा होगा। एस्ट्रोलैब है, ये मेल और फीमेल की मिक्स रेशो है, चूँकि जब मेल साथ होता है तो मेल ज़्यादा फीड कंज्यूम करता है। तो ये आपका 8.9 से 9.6 kg में बर्ड एग लेंथ तक आएगा, और ये 115 से 120 ग्राम फीड आपकी ले रहा होगा पर डे जब ये एग लेंथ पे होगा। RIR का भी मेल और फीमेल का मिक्स का रेशो है, ये 8.7 से 9.2 kg लेगा, और 112 ग्राम से 119 ग्राम डेली प्रोडक्शन जो है ना सॉरी कर रहा होगा प्रोडक्शन पे जब बर्ड होगा फीड कंज्यूम कर रहा होगा। प्लाईमाउथ भी मेल और फीमेल का इकट्ठा ही 8.8 kg से 9.4 kg तक जो है ना आपकी फ़ीड कंज्यूम करेगा अनटिल एग लेइंग, और 117 से 122 ग्राम ये जो है ना डेली फीड ले रहा होगा। और लाइट सोसेक्स मेल और फीमेल की मिक्स अगर देखें तो ये 10.8 से 11.9 kg पर बर्ड फीड लेगा अपनी एग लेइंग एज तक आते, और इसकी डेली फीड कंजम्पशन 126 से 131 ग्राम है। अगली जो चीज़ है वो है रेट्स एंड बुकिंग, के हमारे बर्ड्स के रेट्स के हैं, उसकी बुकिंग किस तरह करवाई जा सकती है। जो हमारे पास लुमन ब्राउन आपको मिलेगा वो जस्ट फीमेल मिलेगी, और वो 180 रुपीज़ की मिलेगी, और ये 1 जनवरी से इसकी बुकिंग स्टार्टेड है, डिलीवरी 15 मार्च 2022 से होगी। एस्ट्रोलैब आपको हेरिटेज मेल और फीमेल मिक्स मिलेगा, और ये 350 रुपये का पर बर्ड है। और ज़रा एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ, ये 20-80 की रेशो से मिलेगा। डे ओल्ड ही आपको जो बर्ड मिलेगा 20% मेल होगा और 80% इसमें फीमेल होगी, और ये 350 रुपये का आपको मिलेगा पर बर्ड, और ये 1 जनवरी से इसकी बुकिंग स्टार्ट है, डिलीवरी इसकी 15 मार्च से ऑनवर्ड होगी। इसी तरह RIR का जो होगा वो 300 रुपये का है जो हेरिटेज डे ओल्ड बर्ड है, प्लाईमाउथ का 350 रुपये का, और लाइट सोसेक्स का भी 350 रुपये का, और ये आगे इसकी बुक स्टार्टिंग डेट और डिलीवरी डेट्स मेंशन है। एक चीज़ जो ऐड करना चाहूँगा, ये सारे बर्ड्स मेडिक्स लगी होगी, जो इसकी डे ओल्ड वैक्सीनेशन होती है वो हुई होगी। नेक्स्ट थिंग, अगर आपने हमारी बुकिंग करवानी है, रेट्स के बारे में कुछ जानना है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0300964190 पे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको फार्मिंग से रिलेटेड टिप्स गाइडेंस मिलती रहे, हमारे इस वक्त माशाल्लाह जो पाइपलाइन में 1500 से ज़्यादा फार्मर हैं जो हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, बहुत से उनकी क्यूरीज होती हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको हमारी रिसर्च टीम डॉक्यूमेंट करती है कि उसके स्ट्रक्चर सॉल्यूशंस हों, एंड देन कम्स के क्या फार्मर्स को कौन से काम ज़रूर करने चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए। हम अपने फार्मर्स की जो गलतियाँ हैं, अपनी गलतियाँ हैं, उनको डॉक्यूमेंट करते हैं, वक्तन फ़वक्तन गाइड करते हैं कि किन चीज़ों को लेके चला जाए तो फार्मर को बेहतरी हो सकती है। तो इस किस्म की कोई भी चीज़ आपको अगर चाहिए हो तो आप 0300964190 पे व्हाट्सएप करें अपना नाम और सिटी, तो इंशाल्लाह हम आप तक वो चीज़ें पहुंचाते रहेंगे। तो सबसे पहले ये कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करेंगे तो हमारी जो बुकिंग एजेंट्स हैं, ये डिफरेंट पर्सनस के पास नंबर चल रहा था, मगर आपको प्रॉम्प्टली रिस्पांस मिलेगा। आपको एक इनवाइस प्रिपेयर करके दी जाएगी, और अगर आप इनवाइस पे एग्री करें तो 20% पेमेंट आपको कंफर्मेशन के लिए एडवांस देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक डेट एलोकेट कर दी जाएगी कि फ़लाँ डेट पे आपको चिक्स जो है ना मिलेंगे, हमारी टीम आपके पास पहुंचेगी, आपके फॉर्म पे जितने ज़िंदा चूज़े पहुंचेंगे आपकी तसल्ली करवा के डिलीवरी नोट पे साइन लिए जाएंगे, और फिर 80% पेमेंट आप डिलीवरी पे देंगे।
देंगे। हमारी क्या बुकिंग्स चल रही हैं, कितने बर्ड्स बुक हो चुके हैं, किस किस के बर्ड्स हैं, आपका बर्ड कब आ रहा है, इन सारी चीज़ों की डिटेल जानने के लिए आप organicvalley.pk/chicks पे चेक कर सकते हैं किसी वक्त भी। ये हमारी वेबसाइट का लिंक है। उसके बाद है कि हमारी सर्विसेज क्या हैं, हम किस किस तरह अपने फार्मर्स को या जो हमारे से नई भी बिज़नेस कर रहे हैं उनको गाइड करते हैं। सबसे पहले ये है कि फार्म सपोर्ट करने के लिए हम हर तरह से, हमारी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, हम उनको गाइडेंस देते हैं कि किस तरह आपने फार्म प्रिपेयर करना है, किस तरह उसको लेके चलना है। फिर हमारे एक डेडिकेटेड सर्विस एग्जेक्टिव हैं जो 24/7 मतलब हर वक्त उनका व्हाट्सएप अवेलेबल है, और ये एक नहीं है, 3 है, ठीक है। तो आप जब हमारे कॉर्पोरेट नंबर पे भेजेंगे तो वो आपको उसके मुताबिक हर एस्पेक्ट पे गाइड करेंगे। फिर हम फार्मर जब बर्ड लेता है तो उसके बर्ड की क्वांटिटी, उसके बर्ड की नेचर के मुताबिक उसको एक फार्मर मैनेजमेंट गाइड देते हैं कि टेम्परेचर कितना रखना है, कितनी फीड देनी है, कब ग्रेडिंग करनी है, कब वैक्सीनेशन करनी है। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट विल बी कवर्ड ताकि फार्मर को किसी किस्म का मसला ना हो। उसके बाद कस्टमाइज बर्ड का फीड एंड मेडिकेशन प्लान होता है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया। अगर आप फॉर एग्जांपल 500 बर्ड लेते हैं, 300 बर्ड लेते हैं, तो उसके मुताबिक आपको कस्टमाइज आपका प्लान मिलेगा। फिर मेडिकेशन एंड वैक्सीनेशन अलर्ट सिस्टम है। जब फार्मर हमसे ले लेते हैं तो जितना अहम बर्ड को फीड देना है उतना ही अहम उसकी मेडिकेशन और वैक्सीनेशन है। तो हमारा एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है, जैसे ही आपकी वैक्सीन का प्लान आ रहा होता है तो वो 3 दिन पहले आपको अलर्ट करना शुरू कर देता है। हमारे सर्विस एजेंट्स आपसे रब्ता करेंगे कि आपकी ये वैक्सीनेशन आ रही है, तो डिड यू डन इट और नॉट, तो अगर नहीं की तो कहीं किधर से मिलेगी, कैसे होगी, उस पर सारा गाइड करेंगे। और उसके बाद बर्ड ग्रोथ मेंटेनेंस गाइडेंस होगी। हर वीक हम अपने फार्मर को जो है ना फ़ोन करके उनके ग्रोथ के स्टैटिस्टिक्स ले रहे होते हैं और उस पर फिर गाइड कर रहे होते हैं कि आपका बर्ड किस वीक में चल रहा है, उसका वेट कितने वीक का है, और उस पर हम सारा उनको गाइड कर रहे होते हैं। हमसे रब्ता करने के लिए हमारा कस्टमर एंड सर्विस बुकिंग है, जैसे मैंने पहले बताया 0300964199 नंबर है। बर्ड्स मैनेजमेंट और सपोर्ट के लिए किसी किस्म का भी आपको डिटेल चाहिए हो 030020822245 ये हमारा नंबर है। डिलीवरी एंड सेल्स मैनेजर जो हैं हमारे, जो पूरी सेल्स टीम को हैंडल कर रहे होते हैं, डिलीवरी टीम को हैंडल कर रहे होते हैं, 0300647832 है उनका नंबर है। फार्म का विज़िट करने के लिए आप गूगल मैप पे ऑर्गेनिक वैली लिख के आ सकते हैं, या ये हमारा पिन ड्रॉप है जिस पे आप किसी वक्त भी विदाउट एनी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आप हमारे फार्म पे आ सकते हैं। वेबसाइट है ये हमारी, और चिक्स की अपडेट्स के लिए www.organicvalley.pk/chicks पे आप रब्ता कर सकते हैं। हेड ऑफिस हमारा सिटी हाउसिंग गुजरांवाला में है, ठीक है, अलीसंस प्लाज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ अवर ओन ऑनरशिप, उसमें आप आ सकते हैं अपॉइंटमेंट के साथ। इट्स अलीसंस प्लाज़ा 9192 AA कमर्शियल फेज़ 2 सिटी हाउसिंग गुजरांवाला। दिस इज़ अवर हेड ऑफिस, जिधर आप आके हमारे जो CEO हैं या जो टॉप मैनेजमेंट है उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सके हैं, और फर्दर अपडेट्स लेने के लिए और हमारे फार्मिंग टिप्स, किस तरह आप अपने बिज़नेस को बेहतर कर सकते हैं, क्या कंसर्न्स हैं, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें सेंड करें। हमारी रिसर्च टीम उस पर एफर्ट करेगी और आपके प्रॉब्लम, आपके कंसर्न्स को डॉक्यूमेंट करके बाकी फार्मर्स तक भी पहुंचा रहे होंगे ताकि हम म्यूचुअल ग्रो कर सकें। थैंक यू सो मच।